हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी, ठीक है। और यह आज सीडीपी की क्लास होगी और यह जो क्वेश्चंस आज हम पढ़ाएंगे, यह क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद आपके सामने लेकर आता हूँ, ठीक है। और आज हम जितने भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे, मैं लिखित देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लगातार आपके लिए वैसे क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। यह जो क्वेश्चन है आपका सीडीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। सीडीपी का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में सीडीपी से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, एक प्रभावी कक्षा में। तो एक प्रभावी कक्षा में शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। कैसी कक्षा में? एक प्रभावी कक्षा में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता के रूप में, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट, सुविधादाता के रूप में। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता के रूप में। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सुविधादाता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है, ठीक है। और तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, रचनावाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न के प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक है, एक शिक्षक में। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में क्या होनी चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। यह क्या है आपका सृजनात्मकता का क्या करता है? आपका पोषण करता है, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या है? उसको अवसर देना है, ठीक है। तो यह क्या करता है? सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ठीक है, बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है, बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न की विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि तो शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण का महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो उसका राइट आंसर होगा सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ की व्यवस्था क्या है? फेल हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर का व्यवस्था फेल हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन है? बताइए इसमें कौन होगा राइट आंसर? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, यह क्या है? आपका प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या है? लचीलापन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भोजन का प्रस्ताव देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भोजन का प्रस्ताव देना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों, ठीक है, सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था क्या है? आपका असफल है। ठीक है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था क्या है? असफल है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि बच्चों की त्रुटियां सुधारने में एक शिक्षक असफल है तो वहाँ यह क्या संकेत करता है कि वहाँ के शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था क्या है? फेल है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब वह उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षार्थियों को डांस के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, ठीक है, शिक्षक जो प्रश्न
शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। तो आवश्यक उपचारात्मक ठीक है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। ठीक है, ये क्या है आपका? बच्चों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। यह क्या है? इसके लिए आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है कि बच्चों की त्रुटियों का अध्ययन करने में क्या होता है? सुविधा होती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इससे क्या है? इससे क्या होती है कि बच्चों की आवश्यक उपचारात्मक ठीक है युक्तियां से उनकी त्रुटियां क्या होता है? अध्ययन हो जाती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में से किस विचारक द्वारा किया गया है? बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन कौन किया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जॉन ड्यूवी। ठीक है, जॉन ड्यूवी ने किया था आपका बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन ड्यूवी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि अंतरपरक अनुदेशन है। तो अंतरपरक अनुदेशन है यह आपका ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते हैं, यह क्या है? अंतरपरक अनुदेशन है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। प्रश्न है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलती करे तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? तो विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो यह परिवर्तन कैसे होगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं
तो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो है सामान्यतः सीखते हैं शिक्षा की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों का आकलन करना है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है आपका बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ठीक है, ये क्या है आपका बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रगतिवादी शिक्षा। तो प्रगतिवादी शिक्षा जो है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। कैसी शिक्षा? आपका प्रगतिवादी शिक्षा। ठीक है, प्रगतिवादी शिक्षा जो है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न की बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें जो है क्या है बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। किसमें? आपका बाल केंद्रित शिक्षा में। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर। तो अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ठीक है, ये आपका क्या है? यह कथन सही नहीं है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना नहीं है, बच्चों के अनुसार कार्य करना है अध्यापक को। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ठीक है, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह लास्ट प्रश्न है आपका सीडीपी का। एनसीएफ 2005 के अनुसार गतिविधियां इस प्रकार महत्वपूर्ण होती है। तो ये बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण जो है ना महत्वपूर्ण होती है। ये बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती तथा समाधानों को पहचानने में क्या करती है? सहायता करती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सीटेट में जो प्रश्न पूछा जाता है आपका सीडीपी से, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह VVI है। ठीक है, यहाँ से आपको निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, जरूर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि गरीब से गरीब बच्चे को यह वीडियो से उनको भी लाभ मिल सके और उनकी भी सीटेट के एग्जाम में क्या हो सहायता हो सके इस वीडियो से। ठीक है, तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।